4 के पाठ 3 यानी कि संख्याओं का जोड़ के बारे में सीखने जा रहे हैं। किसके बारे में? एडिशन ऑफ नंबर्स। तो पहले मेरे जो जवाब सवाल का जवाब दीजिए। एडिशन का जो यानी कि जोड़ का जो चिन्ह है क्या है? बताइए। हाँ बच्चों, सही कहा, प्लस है इसका चिन्ह। इस प्रकार डाले तो उसका अर्थ है ये जोड़ने का चिन्ह है। ये हमने सीखा। और पिछले क्लास में हमने और एक तो सीखा था। आपको याद है हमने क्या सीखा था? जोड़ने के गुणधर्म के बारे में सीखा था। तो क्या सीखा था वहां पे? बोलिए। हाँ बच्चों, हम याद दिला देते हैं। अगर हम संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर योगफल नहीं बदलता है, यानी कि क्रम का अर्थ क्या है बच्चों? ऑर्डर। जोड़ना माने एडिशन। अगर संख्याएं जो है यहाँ पे हमने 100 और 200 लिया है, तो पहले हमने 100 यहाँ पे लिखा है और उसको 100 के साथ 200 जब जोड़ा, तो मुझे जो योगफल है, सम मिला है, वह 300 मिला है बच्चों। क्या मिला है? यहाँ पे 300 मिला है। वही चीज अगर मैंने पहले 200 को लिख के और फिर 100 को लिखा, तो क्या प्राप्त हुआ? 300 ही प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 300 ही प्राप्त हुआ। तो इससे क्या समझ में आ गया कि हमने क्रम बदलकर, ऑर्डर बदलकर, इधर उधर कर कर भी संख्याओं को जोड़ दिया, तो हमें जो योगफल है, सम है, आंसर है, वह एक ही रहेगा, हमेशा वही रहेगा। ठीक है बच्चों। और एक क्या सीखा था, आपको याद है? किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव वह संख्या ही होती है। क्या होती है? अगर कोई संख्या यानी कि यहाँ पे हमने क्या 35 लिया है, 35 को शून्य के साथ जोड़ा तो मुझे 35 ही प्राप्त हुआ ना बच्चों। 6 और शून्य को जोड़ा तो 6 ही प्राप्त होता है। इसका क्या अर्थ है? जोड़ना का क्या अर्थ है? जब हम कुल मिला के कुछ जोड़ते हैं तो हमें कितने संख्या, कितने अंक, कितने वस्तु हमारे साथ है, हाथ में है, ये है जोड़ने का अर्थ। तो अगर 6 यानी कि 6 वस्तुएं, वो शून्य वस्तुएं, शून्य मतलब कुछ भी नहीं है, तो कुल मिला के कितना रहेगा हाथ में? 6 ही रहेगा ना बच्चों। तो यह है जोड़ के गुणधर्म। ठीक है। तो ये जो ऊपर जो है ना, आपने देखा क्रम बदलकर जोड़ने पर योगफल नहीं बदलता है। ये जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, इसके लिए मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाती हूँ। चलो बच्चों मेरे साथ सिमुलेशन देखते हैं। ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं सिमुलेशन हमारा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक गुलाबी रंग का पत्थर और यहाँ पे एक, देखिए बच्चों, यहाँ पे एक गुलाबी रंग का पत्थर और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बैंगनी रंग का पत्थर है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो जार दिए, दो डिब्बे दिए गए हैं और यहाँ पे एक बार जैसे दिया गया है। क्या दिया गया है? यहाँ पे एक बार जैसे दिया गया है। तो मैं क्या करने वाली हूँ? मैं गुलाबी रंग के पत्थर पहले पहले वाले जार में पा 5 लूंगी और बैंगनी पत्थर में पहले जार में 3 लूंगी। तो पहले इस जो जार है, ये जो जार है, उसमें मैं पहले गुलाबी पत्थर डालूंगी। इसको डालने के लिए यहाँ पे एक लकीर दी गई है, आपने देखा बैंगनी रंग के लकीर। तो इससे यहाँ पे खींचूंगी तो देखिए हमारा जो गुलाबी पत्थर है, 5 गुलाबी पत्थर है, हमारे जार के अंदर चला गया। क्या हो गया? जार के अंदर चला गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी 5 पत्थर आ गए। तो मुझे अभी क्या करना है? मुझे ये बाकी 3 पत्थर जो है यहाँ पे बैंगनी रंग के, उसको भी मुझे यहाँ पे जार में डालना है। तो मुझे कुल मिला के कितने हुए हाथ में? 5 और 3 को कुल मिलाया तो कितना हुआ? जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राप्त हुआ। कितने पत्थर है जोड़ने पर? जोड़ने पर 8 पत्थर है। पहले मैंने क्या किया? गुलाबी रंग के पत्थर 5 पत्थर डाले, फिर इसके बाद मैंने बैंगनी रंग के पत्थर डाले 3। ठीक है। अभी क्या करने वाली हूँ? अभी मैं क्रम बदलने वाली हूँ, यानी कि पहले मैं यहाँ पे बैंगनी रंग का पत्थर डालूंगी, उसके बाद गुलाबी रंग का पत्थर डालूंगी। देखिए अभी मैंने यहाँ पे डाला बैंगनी रंग का पत्थर 3। उसके बाद मैंने क्या किया? 5 गुलाबी पत्थर डाले। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखिए
यहाँ पे कितने पत्थर आ गए अभी देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपने देखा यहाँ पे, जब अलग-अलग पत्थरों के रंग हमने यहाँ पे डाला, गुलाबी और बैंगनी, 5 गुलाबी पहले डाला, फिर 3 बैंगनी डाला, तो कुल मिला के मुझे कितने पत्थर प्राप्त हुए? 8 प्राप्त हुए। और यहाँ पे देखें, पहले मैंने बैंगनी डाला ना कि गुलाबी, और उसके बाद मैंने 5 गुलाबी पत्थर डाले, और देखा मैंने क्रम बदलने पर भी मुझे उतने ही पत्थर प्राप्त हुए। यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अंग्रेजी में। और आप लोगों को भी मैंने सिखा रखा है कि संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर योगफल नहीं बदलता। देखो क्रम बदल दिया ना, पहले 5 और फिर 3, और यहाँ पे देखिए पहले 3 और उसके बाद 5। तो कोई भी संख्या a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया ना? बहुत खूब। अभी हमने क्या देखा? हमने रिवीजन कर दिया, जोड़ के गुणधर्म के बारे में सीख लिया। अभी हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? 2 अंकों वाली संख्या को जोड़ना सीखा था। अग्रनयन का उपयोग करते हुए जोड़ना हमने सीख लिया ना? हाँ ना बच्चों, सीख लिया था ना? अभी हम क्या करेंगे, आपके पुस्तक में जो कहा गया है उसके बारे में और थोड़े गौर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके जो पुस्तक में क्या कहा है? जूही, एक लड़की और उसके पापा बस स्टॉप पे जा रहे हैं, बस के अड्डे पर जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? वहां की गाड़ियां देख रहे हैं, बस को देख रहे हैं। ठीक है, वहां पे कहीं भीड़ है, बहुत सारा भीड़ है, बहुत कई सारे लोग हैं। ठीक है, तो काफी भीड़ रखी है कहाँ पे? बस अड्डे पे। तो बस पे जो 2 बस वहां पे खड़े हैं, कौन से 2 बस खड़े हैं? ठीक है, यहाँ पे एक बस है और दूसरा और एक बस है। ठीक है, कितने बस हैं यहाँ पे? 2 बस उन्होंने देखा। ठीक है, तो 2 बस उन्होंने देखा। देखो, पहले बस में, जो पहला जो बस है, उसमें क्या देखा उन्होंने? क्या देखा बच्चों उन्होंने? वहां पे एक संख्या देखी। कितने अंकों वाली संख्या होती है बस में? आपने ध्यान दिया है? 4 अंकों वाली संख्या होती है बस में। तो पहले बस में 9, 8, 0, 7। ठीक है, और दूसरे बस में क्या है बच्चों? 6, 8, 4, 8 है। तो जो मैं इसको सही से बड़ा करके लिख दूंगी, तो यहाँ पे क्या कहा गया है? जूही और पापा बस अड्डे पे गए और क्या देखा? 2 बस देखा, दोनों बस में 4 अंकों वाली संख्या होती है। तो हमने क्या देखा कि बसों में नंबर दिए जाते हैं उनके पहचान के लिए, और कितने अंकों वाली होती है? 4 अंकों वाली बसों में नंबर होते हैं। बस के नंबर 4 अंकों वाले होते हैं। तो जूही और पापा खड़े थे अपने बस के इंतजार में। तो जूही के पापा ने कहा, अरे जूही, तुम्हें जोड़ना आता है? क्या तुम ये 2 बसों के नंबर को जोड़ पाओगे? तो जूही ने कहा, हाँ पापा, मेरी टीचर ने सिखाया था, बरखा मैम ने सिखाया था ना कैसे जोड़ना है। तो देखिए, मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगी। तो जूही ने कहा, देखिए मैं कैसे करती हूँ। तो पहले जूही ने क्या किया, ये जो संख्या है इसको इस प्रकार यहाँ पे लिखा, 9, 8, 0, 7। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि हमें यहाँ पे रफ वर्क करने के लिए जगह बन पाए। 9, 8, 0, 7। ठीक है, और उसके पास क्या है? वापस 4 अंकों वाली संख्या है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं, 6, 8, 4, 8। इसको क्या करना है बच्चों? जोड़ना है, तो चिन्ह डालना भूलिए मत। ठीक है, तो अभी क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो हमने तो पढ़ रखा है ना कैसे जोड़ते हैं। चलो मेरे साथ कीजिए। पहले क्या करेंगे आप? क्या करेंगे पहले? पहले आप इकाई के घर को जोड़ेंगे। यहाँ पे पहला आप दाहिने तरफ से शुरू करेंगे, इकाई के घर से शुरू करेंगे। ये दहाई का घर है, ये सैकड़ का घर है, और ये हजार का घर है। तो आप पहले क्या करेंगे बच्चों? इकाई के घर। तो क्या किया पता है? जूही ने पहले इकाई के घर में जो अंक दिए गए उनको जोड़ा। पहले 7 को लिखा और उसको 8 के साथ जोड़ा। 7 और 8 जोड़ने में कितना आया? 7, 8 को मन में रख दीजिए क्योंकि ये बड़ी संख्या है, और 7 उंगलियां हाथ में ले लीजिए। 8 के बाद
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आता है। क्या आता है बच्चों? 15 आता है। इस प्रकार आ रहा है। तो हमारी जूही को तो पता है कि क्या पता है जूही को? जूही को पता है कि 5 इकाई के घर पे लिखेंगे और ये जो 1 है ये बन जाता है अग्रनयन बन जाता है और वह कहाँ जाता है? दहाई के घर पे जाता है। तो उसने क्या किया? 5 को इकाई के घर पे लिख के 1 को हमारे अग्रनयन को दहाई के घर पे ऐसे लिख दिया, इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है? तो उसके बाद क्या करना है? जूही को बता के दीजिए। हाँ, दहाई, दहाई के घर की तरफ जाना है। दहाई के घर पे कौन है? हमारे अग्रनयन को भी लिखना है। 1 को 0 और 4 के साथ जोड़ना, 1 को 0 और 4 के साथ जोड़ना है। ठीक है बच्चों? तो करके देखिए। 1 और 0 क्या होता है? हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन यानी जोड़ने के गुणधर्म हमने सीखा था। क्या सीखा था? किसी भी संख्या को शून्य के साथ जोड़ेंगे तो वही संख्या हमारी योगफल होगी ना बच्चों। तो यहाँ पे एक ही आएगा। 1 और 4 को जोड़िए। करे करे करे, बोलिए आंसर बोलिए, मैं इंतजार कर रही हूँ, चैट बॉक्स में बोलिए। हाँ बच्चों, 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर क्या हुआ? फिर गए हम सेकंड के घर पे और सेकंड के घर पे क्या है? यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है। 8 और 8 क्या होता है? बोलिए बोलिए, उत्तर बोलिए चैट बॉक्स में। हाँ बच्चों, 16। तो कितना होगा? 6 कहाँ जाएगा बोलिए? हाँ, सेकंड के घर पे जाएगा। और ये एक कहाँ जाएगा? एक जाएगा हजार के घर के ऊपर। बहुत खूब, मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। तो हजार के घर पे फिर हमें जोड़ना है। ये कॉलम खत्म करने के बाद कौन से कॉलम में जाना है? अगले कॉलम में। अभी देखिए यहाँ पे 1 को लिख दिया, फिर 9 को लिख दिया, फिर 6 को लिख दिया। अभी 1 और 9 जोड़िए, कितना आता है बोलिए? 10। 10 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 10 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 16। तो क्या करेंगे? 6 को यहाँ पे लिख देंगे। एक क्या बन जाता है? अग्रनयन। परंतु यहाँ पे हजार के बाद 10,000 का घर यहाँ पे लिखा नहीं है, तो सीधा 1 को यहाँ पे लिख देंगे। तो हमें क्या उत्तर मिला बच्चों? यहाँ पे 2 बस के नंबर को हमने जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ हमें? कितने अंकों वाली संख्या? 1, 2, 3, 4, 5 अंकों वाली संख्या, यानी कि 16,655 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 16,655 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों? तो हमने क्या देखा? बस के अड्डे पे जाते हुए, बस के अड्डे पे जा गए और वहां पे जो बस के अड्डे पे जब गए थे तो वहां पे क्या देखा उन्होंने? नंबर देखे, बस के अड्डे पे नंबर देखा और क्या हुआ? उन्होंने संख्याओं को जोड़ने की प्रयास की और सफल हुए। उन्होंने सही प्रकार योगफल प्राप्त कर दिखाया। ठीक है, तो जूही के लिए ताली बजाइए सब लोग। वेरी गुड। तो अभी आपको पता है बस में 4 अंकों वाली संख्या है। ट्रेन में कितने अंकों वाली संख्या होती है पता है? जूही ने अपने पापा से पूछा कि पापा पापा, ट्रेन में जो आप जाते हैं, प्रयागराज का जो ट्रेन एक्सप्रेस का ट्रेन में जाते हैं, उसमें कितने अंक होते हैं? जूही ने पापा से पूछा। तो पापा ने बोला कि ट्रेन में, क्या पापा ने बोला? ट्रेन में, जो ट्रेन है उसमें कितने नंबर होते हैं? ट्रेन के 5 अंक होते हैं। ट्रेन के 5 अंक होते हैं। कितने? 5 अंकों वाली नंबर होते। कितने अंकों वाली? 5 अंकों वाली नंबर होते। तो पापा ने, उनके पापा ने कहा प्रयागराज, प्रयागराज एक्सप्रेस में, प्रयागराज एक्सप्रेस के जो संख्या है वह है 1, 2, 4, 1 और 7। और जो वो वापसी वाला जो ट्रेन है, जो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है, वह भी 5 अंक वाली संख्या है, यानी कि 1, 2, 8, 0, 2।
ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि अगर एक ही अंक है, जो अंक है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, मैंने बाहिनीं तरफ से शुरू किया होगा। परंतु मैंने आपको क्या कहा रखा है, कोई कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए सबसे पहले दाएँ से लिखना शुरू करिए, ठीक है? तो यहाँ पे अभी ये जोड़ के बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताइए, जल्दी करिए साथ में। अभी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। इक्काई के घर को पहले जोड़े, यहाँ पे 7 और 2 है। तो क्या हुआ 7 और 2 जोड़ने पे बच्चों? बताइए क्या उत्तर है? 7 और 9 जोड़ने पे 9 हुए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इकाई के घर पे 9 लिख लिया। फिर क्या किया, दहाई के घर को, दहाई के घर पे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है ना बच्चों? मैं जल्दी-जल्दी से क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों को अभी एग्ज़ाम में करते वक़्त फटाफट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अभी हमारे बच्चों को प्यार से सब समझ में आ गया है। तो हमारे बच्चे जल्दी-जल्दी करेंगे ना। 1 और 0 को क्या करेंगे? ये कौन-सा गुणधर्म है? अगर कोई भी संख्या को 0 के साथ जोड़ेंगे, तो वह संख्या ही प्राप्त होगी ना। तो 1 आ गया ना बच्चों यहाँ पे। दिख रहा है ना? यहाँ पे दहाई के घर पे 1 लिख दिया। फिर क्या करेंगे? सेकंड के घर पे जाएँगे, यहाँ पे 4 है और 8 है। 8 और 4 जोड़ते वक़्त क्या करना है? मैंने क्या कहा है? बड़े संख्या को मन में रख दीजिए और 4 उँगलियाँ हाथ में निकाल दीजिए। 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे देखा आपने 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त हुई, तो 2 को कहाँ लिखेंगे? सेकंड के घर पे, और 1 को कहाँ लिखेंगे? 1 बन जाएगा हमारा अग्रण्य, जो अगले घर पे जाएगा, यहाँ पे हजार के घर पे। ठीक है? तो हजार के घर पे अभी क्या करेंगे आप? यहाँ पे हमारा अग्रण्य लिखेंगे, उसको 2 और 2 के साथ जोड़ेंगे। तो क्या होगा? 1 और 2 3, 3 और 2 5। बहुत खूब। फिर क्या करना है, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2। 10,000 के घर पे जाएँगे, वहाँ पे 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो हमें मिल गया ना हमारा उत्तर? मिल गया ना बच्चों? 25,279 मिल गया ना? 19, सॉरी 19 मिल गया ना बच्चों? पच 25,219 प्राप्त हो गया हमें, ठीक है? तो हमें क्या देखा? ट्रेन में 5 अंकों वाली नंबर होते हैं, बस में 4 अंकों वाले नंबर में होते हैं। और जभी भी आपसे कहा गया है, कुछ भी कहा गया है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रयागराज एक्सप्रेस का ये नंबर है और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का ये नंबर है, ठीक है? पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का ये नंबर है। तो क्या करना है? हम उन्होंने क्या बोला, इसको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह डालना भूल गई मैं, आप भूलिए मत, ठीक है? तो वहां पे जोड़ना है। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ? हमारा उत्तर योगफल प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, मेरे बच्चों को समझ में आ गया कैसे जोड़ना है? बहुत खूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगले आगे बढ़ेंगे, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों को 2 अंकों वाली संख्या जोड़ना आ गया है, 3 अंकों वाली संख्या जोड़ना आ गया, 4 अंकों वाली संख्या जोड़ना आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों को जोड़ना सही प्रकार से आ गया है ना? हाँ, तो आप चैट बॉक्स में यस बोलिए, एस बोलिए, एस एस डालिए। बहुत खूब बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों को जोड़ना सीख गए आप लोग। बहुत अच्छा। ठीक है, अभी आपके जो पाठ्य पुस्तक में है, उसमें क्या कहा गया है, ये देखिए क्या कहा गया है, हम देखते हैं। अनुमान लगाओ, अनुमान लगाओ, उत्तर पाओ, उत्तर पाओ। क्या कहा गया है? अनुमान लगाओ और उत्तर पाओ कहा गया है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? तो आपके जो पाठ्य पुस्तक में है, इस प्रकार दिया गया है। मैं इसको पढ़ती हूँ, फिर हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है? तो क्या कहा है? राधा के पास 53 लड्डू है और राकेश के पास 38 लड्डू है। कितने हैं? 38 लड्डुए हैं। अनुमान लगाओ और बताओ, दोनों के पास कुल मिला के कितने लड्डू
हैं, पूछा गया है। क्या पूछा गया है? दोनों के पास कितने लड्डू है, अनुमान लगाने को कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? चलो देखते हैं यहाँ पे। राधा, राधा के पास कितने लड्डू है? राधा के पास 53 53 लड्डू हैं। और राकेश के पास, राकेश के पास 38 लड्डू है। कितने लड्डू हैं? 38 लड्डू हैं। ठीक है, क्या है उनके पास? लड्डुएं हैं। तो लड्डुओं का चित्र बनाऊं मैं यहाँ पे? मेरे पास पीले रंग नहीं है, पर यहाँ पे एक थाली ले लिया, वहां पे हमने लड्डुएं बना दी। क्या है इन लोगों के पास? क्या है बच्चों इनके पास? लड्डू है। ठीक है, तो इनके पास लड्डू है। तो राधा के पास कितने हैं? 53, 55, 53। और राकेश के पास कितने हैं? 38 है, 38 है। तो उन्होंने क्या पूछा है आपसे? क्या पूछा है? अनुमान लगाओ, यानी कि अनुमान, अनुमान लगाना मैंने गेस करना, गेस करना है, अनुमान लगाओ। और पास कितने आए हैं बोलने के लिए कहा गया है आपसे। क्या कहा गया है? आसपास कितने हैं। तो हम 53 के आसपास वाला नंबर क्या है, इसको करेंगे तो 5 से कम होगा। तो अगर 5 से छोटा होगा, 5 ही सबसे बड़ा है। 5 जैसे जो पहले संख्या आती है, 1 2 3 4 जो संख्या आती है या शून्य आता है, उसको क्या करेंगे हम? पहले वाले संख्या, यानी कि 5 से पहले कुछ भी आएगा तो वहां पे हम शून्य डालेंगे। 5 के बाद कुछ भी आएगा तो 5 से पहले बाद कुछ भी आएगा, यानी कि 6 7 8 9 तक हम अगला अगला अंक, यानी कि हम यहाँ पे 53 को 50 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 57 था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों पता है? 60 लिखेंगे, 60 लिखेंगे। आपको समझ में आ गया मैं क्या कह रही हूँ? अगर 5 से हम कम आ रहा है, यहाँ पे जो इकाई के घर पे 5 में जो से कम संख्या आ रही है, तो हम पहले ये लिखेंगे और यहाँ पे शून्य डालेंगे। अगर हम 5 के बाद आता है तो हम वहां पे 10 जोड़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे राधा के पास अनुमान लगाना है ना, राधा के पास सही प्रकार पे 53 लड्डुएं हैं। और इसके अनुमान कितने पास है? 50 है ना बच्चों। तो उसका मतलब 50, लगभग उसके पास 50 है, 3 को कम कर दिया। ठीक है, और राकेश के पास कितने हैं? 38 है। ठीक है, 38 है। तो 38 के लगभग क्या आएगा? के पास कौन आएगा? 38 यानी कि 8 है। 8 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमें दहाई के घर पे एक जोड़ना है, तो 40। ठीक है बच्चों, तो अगर हम 50 और 40 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? शून्य शून्य, और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो 90 प्राप्त होगा। क्या आएगा इन दोनों को जोड़ने पर? अनुमान लगाते वक्त, अनुमान लगाते वक्त हमें क्या आया? 90 आया। बट वास्तव में, वास्तविक योगफल यानी कि सही प्रकार जो संख्या दी गई है, जो संख्या दी गई यहाँ पे 53 और यहाँ पे 38 संख्या जो दी गई, उनको जोड़ के देखिए कितना आता है। 3 और 8 को जोड़िए, 8 के बाद 9 10 11, तो एक यहाँ पे लिखा और यहाँ एक लिखा। एक और 5 को जोड़ा कितना हुआ? 6। 6 और 3 को जोड़ा कितना हुआ? 6 के बाद 7 8 9। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया? अनुमान लगाया। अनुमान मने यहाँ पे 53 है, 53 है, 53 के अनुमान लगाते वक्त इसको 50 लिया और 38 को 40 के रूप में लिया। जब हमने इन दोनों को जोड़ा, अनुमान लगा के जोड़ा, तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 90 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 90 प्राप्त हुआ। और वास्तविक योगफल हमने देखा, तो हमने वास्तविक यानी में जो वास्तव में सही में आपको दिए गई संख्या है, यानी कि राधा के पास 53 और राकेश के पास 38 जो दिया गया है, उसको जब हमने जोड़ा हमें 91 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको समझ में आता है अनुमान, अनुमान योगफल और वास्तविक योगफल क्या
होता है अनुमानित योगफल। इसको अगर ऐसे लिखना है, अनुमानित योगफल करके भी लिख सकते हैं। अनुमानित यानी कि हमने गेस करके, अगर इसके पास 12 है और उसके पास 16 है, तो कुल मिला के कितना हुआ? 12 को 10 बना दिया और 16 को 20 बना दिया। 10 और 20 को जोड़ा तो 30 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों? और 12 और 16 का जो जो मैंने जोड़ा, तो मुझे कितना मिला? 28 मिला। तो 20 और 28 के बीच में सिर्फ 2 का फर्क है, तो लगभग हमने सही योगफल ढूंढ निकाला है। ठीक है? तो ये अनुमानित है, यानी कि अनुमानित माने कि हमने गेस किया है, वहां राउंड ऑफ किया है। ठीक है बच्चों? आपको ये समझ में आ गया ना? अनुमानित योगफल क्या है और वास्तविक योगफल क्या है? वास्तविक तो बहुत आसान है, जो आपके पास जो दिया गया है संख्या, जो अंक दिए गए हैं उनको जोड़ना है। वह वास्तव में जो राधा के पास 53 और राकेश के पास जो 38 है, वह जोड़ना ही वास्तविक योगफल होगा। और हमने क्या सीखा? अनुमानित योगफल क्या है भी सीख लिया। इसको राउंड अबाउट करना है। राउंड अबाउट यानी कि 53 के पास कौन आ रहा है? 3 5 से कम है, तो यहाँ पे हमने शून्य डाला। और यहाँ पे 8 क्या है? बड़ 5 से ज्यादा है, तो हमने यहाँ पे शून्य डाल के यहाँ का जो 3 है इसमें एक जोड़ दिया, तो 40 कर दिया। यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना हमने क्या किया है? यहाँ पे समझ में आ गया ना बच्चों? अगर समझ में आ गया तो एस बोलिए। ओके, और एक बार समझाना, कोई कोई बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, मैं और एक एग्जाम्पल निकालती हूँ। ठीक है, ये हटा के और एक एग्जाम्पल देती हूँ। उदाहरण, और एक उदाहरण दे हूँ आपको। ठीक है, आपके जब पाठ्य पुस्तक में है, कहा गया है कि 76, यानी कि आपको 76 और 69 को जोड़ने को कहा गया है। ठीक है, 76 और 69, 76 प्लस 69 करने को बोला है। ठीक है, इसको जोड़ने को कहा है। ठीक है, इसका अनुमानित और वास्तविक योगफल, अनुमानित माने गेस करके, और क्या ढूंढने को कहा है? अनुमानित और वास्तविक। तो वास्तविक योगफल मेरे प्यारे बच्चों को क्या समझ में आ गया? कि जो दी गई संख्या है यहाँ पे 76 के साथ हमें क्या जोड़ना है? हमें 69 को जोड़ना है। तो हम क्या कर रहे हैं? 6 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? बोलिए बोलिए चैट बॉक्स में। हाँ, 15। और 1 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 8। 8 और 6 को बोलिए, 8 और 6 को बोलिए, क्या आएगा आपके पास? 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? वास्तविक में क्या प्राप्त हुआ? 145 प्राप्त हुआ। क्या हुआ? 145। अभी अनुमानित में देखें, यहाँ पे 6 क्या है? जो इकाई के घर पे 6 है, 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे शून्य डालेंगे और एक यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 9 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे शून्य डालेंगे और यहाँ पे एक जोड़ेंगे, 6 पे एक जोड़ेंगे, तो क्या हुआ? 7। 70 हो गया, 70 हो गया। तो क्या करना है? 80 और 70 को साथ में जोड़ना है। क्या करना है? 80 और 70 को साथ में जोड़ेंगे। शून्य शून्य को जोड़ा तो शून्य प्राप्त हुआ। 8 और 7 को जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ बच्चों? 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15। 150 आया ना बच्चों आपके पास? तो देखा, लगभग जो उत्तर है, यहाँ पे जो उत्तर है और यहाँ पे उत्तर जो है, योगफल है, उन दोनों के बीच में क्या है? सिर्फ 5 अंकों का डिफरेंस है। हम्म, तो क्या देखा आपने कि अनुमानित जो योगफल है और वास्तविक योगफल में लगभग आस पास आ जाता है ना, बहुत दूरी नहीं है ना ये दोनों संख्याओं के बीच में। आपका भी समझ में आ गया क्या मैंने यहाँ पे किया? जब 5 से अंक जो बड़ा है, 6 7 8 और 9 आता है, या 5 भी आता है, तो 5 6 7 8 9 आएगा। तो आप 12 को कैसे, सॉरी,
16 को कैसे लिखेंगे यहाँ पे? 6 के बदले शून्य डालेंगे और 1 को यहाँ पे जोड़ेंगे दहाई के घर पे। तो दहाई के घर पे मैंने जोड़ा तो मुझे क्या आया? 2 आया। तो 16 को अगर मैं अनुमानित रूप में जोड़ने की प्रयास करूँगी, तो क्या करूँगी? 20 लिखूँगी और वही 12 को कैसे लिखूँगी? दो 2 5 से छोटा है, तो क्या करूँगी यहाँ पे? यहाँ पे शून्य डाल के यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूँगी, वैसे ही इसी प्रकार लिखूँगी। तो आपने देखा कोई भी जगह पे जब हम अनुमानित संख्या ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे? शून्य डालेंगे इकाई के स्थान पे और कहाँ पे एक जोड़ेंगे हमें देखना है। यहाँ पे एक ऐसे ही लिखना है, अगर 5 से छोटा है तो दहाई के घर पे वो जो संख्या दी गई है वही लिखेंगे, परंतु अगर 5 से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? जो दहाई के घर में एक जोड़ के लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे 20 लिखेंगे। ठीक है? आप लोगों को समझ में आ गया अनुमानित योगफल और वास्तविक योगफल कैसे ढूंढ निकालना है? यस, आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों को सारे को समझ में आ गया। तो हम आपके जो पाठ्य पुस्तक में वार्तिक प्रश्न दी गई है वह बाकी है। तो वह वार्तिक प्रश्न करने के बाद हम जो आपके चैप्टर है उसमें जो अभ्यास है वह करेंगे। तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे? वार्तिक प्रश्न ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अभ्यास करेंगे। तो उसके अंदर ये सब करने पर क्या होगा? आपका जो चैप्टर है संख्याओं का जोड़ वो खत्म हो जाएगा, आपको पूरी तरह जोड़ना आ जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार प्रश्न पूछा जाए तो भी आप सही प्रकार उत्तर दे पाएंगे, योगफल ढूंढ निकाल पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आज हम क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक बच्चों, विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।